पुराने जमाने में एक आसुदा मुल्क में एक बादशाह हुआ करता था। उसके इंतजाम हुकूमत से तमाम राया भी खुशहाली से जिंदगी गुजार ही थी। उन सब में खुदा तरस और हमेशा अल्लाह की जात पर तवक्कुल करने वाले वजीर आजम का भी बड़ा किरदार था, जो इसे मुनासिब मशूरे दिया करता था। बादशाह भी वजीर आजम की नहायत कदर करता था और हर अहम फैसलों में उसकी राय को मुकद्दम रखता था। वजीर आजम हर हालात में एक जुमला दोहराया करता, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। चाहे परेशानी मामूली हो या कितनी भी बड़ी, हर मामले में खुदा से मदद मांगने के साथ बेहतर हिकमत अमली अपनाना उसकी खास सिफत थी। जहां हर जमाने में अच्छे लोग होते वहीं बुरे लोग भी होते हैं। वो वजीर आजम पर बादशाह के इस कदर एतमाद पर हसद महसूस करते थे और हमेशा उस मौके की तलाश में रहते कि किसी तरह वजीर आजम को बादशाह की नज़र में जिलील व ख्वार किया जाए, लेकिन कई साजिशों के बावजूद वो उसमें कामयाब नहीं हो सके थे। एक दिन उन्हें ऐसा मौका मिल गया जैसे किसी शिकारी के हाथ बटीर लग गया हो। हवा को छू के एक दिन बादशाह अपने लाइव लाश्कर के साथ शिकार पर गया। सारा दिन जंगल में भटकने के बाद भी कोई अच्छा शिकार हाथ नहीं आया। शाम होने को आई और शिकार की तलाश में ये तमाम घने जंगल में बहुत दूर तक नकुल आए थे। अंधेरा होने को था। उस दौरान बादशाह को एक हरन नजर आया तो फौरन तेरन कमान संभाली और निशाना लगाया, मगर वो हद से चौंक गया। अब जब सुबह से कोई शिकार नहीं मिलने पर बादशाह के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। सामने शिकार को देखकर वो इसे छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए वो घोड़े से नीचे उतर आया और दबे पायों आगे बढ़ते हुए निशाना बांधने लगा। अचानक बादशाह की जबरदार चीख सुनाई दी। तमाम वज़रा और सिपाही दौड़े और वहां देखा कि बादशाह अपना एक पैर हाथ में थामे दर्द से कराह रहा है। साथ मौजूद तबीब ने मुआयना किया तो मालूम हुआ है कि बादशाह के पैर के अंगूठे में कोई जहरीला कांटा पेविस्त था। तारीकी बढ़ने लगी थी, कांटा निकालने में कामयाबी नहीं मिली। बादशाह की हालत गैर होती जा रही थी। एक डोली में बादशाह को लटाकर सब चल पड़े। सुबह से कुछ पहले पूरा लश्कर महल पहुंच गया। अनाफानन दीगर तबीब भी पहुंच गए। किसी तरह बादशाह के अंगूठे से कांटा निकाल लिया गया, लेकिन तकलीफ में कोई राहत नहीं हुई। अंगूठा नीला पड़ चुका था और उसके असर ऊपर पंजे पर नजर आने लगा। तमाम तबीबों ने यक जुबान होकर अंगूठा काटने का मशवरा दिया। वजीर आजम ने बादशाह को फाइल किया कि अगर अंगूठा नहीं काटा गया तो जहर ज्यादा फैल सकता है। आखिरकार अंगूठा काट दिया गया। बादशाह बहुत रंजीदा हुआ। तमाम वज़रा भी अफसोस जाहिर करते हुए बादशाह को तसल्ली देने लगे। वजीर आजम ने बादशाह की ढारस बिंधाते हुए कहा, हुजूर, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है, जरूर उसमें इसकी कोई मुशीत होगी। इतना सुनना था कि वजीर आजम से हसद करने वालों को मौके मिल गया और वो कहने लगे, बादशाह सलामत इतनी मुश्किल घड़ी में है और आप कह रहे हैं कि अच्छा हुआ। उस तरह की बातें कहकर वो बादशाह को इकसाने लगे। वो भी तकलीफ की कैफियत में उनकी बातों में आ गया और कहर आलूद निगाह से देखा और दहाड़ते हुए वजीर आजम को जेल में बंद करने का फरमान जारी कर दिया। यूं दुश्मनों की मुराद बर आई और वजीर आजम कैद खाने में डाल दिया गया। वक्त के साथ बादशाह का जख्म भी भर गया। अमूर सल्तनत चलाने में वो हमेशा वजीर आजम कमी महसूस करता, लेकिन अपना किटा हवा अंगूठा देखकर अपने फैसले को दरसत समझता रहा। कुछ दिनों बाद बादशाह ने दोबारा शिकार पर जाने का मंसूबा बनाया। लश्कर समेत जंगल में डेरा डाल गया। पहले दिन मुनासिब शिकार भी मिल गया। रात को जंगल में ही खैमे सजा दिए गए। अचानक उन पर जंगली कबायलियों ने हमला बोल दिया और बादशाह को कैद करके अपने ठिकाने की तरफ दौड़ पड़े। सिपाहियों ने बादशाह को छड़ाने की बहुत कोशिश, लेकिन घने जंगल में कामयाब नहीं हो सके। जंगलियों के गरबा ने भी अपने कबीले पहुंचकर बादशाह को रस्सियों से बांध दिया। देर रात तक उनका गाना बजाना चलता रहा। बादशाह को घबराहट में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा। उसने अपने आप को संभाल कर अतराफ में गौर किया तो इसे कुछ इंसानी खोपड़ियां आईं। अब इसे समझ में आ गया कि ये कबायली उसकी बिल्ली देने की तैयारी कर रहे हैं। बादशाह के हवास फाख्ता हो गए। वो दिल ही दिल में खुदा से मदद मांगने लगा। सुबह हुई तो कबायलियों का मजहबी पेशवा बिल्ली देने से पहले कैदी का जायजा लेने पहुंचा। हर तरफ से मायना करने के बाद जब उसने देखा कि कैदी के एक पैर का नगोठा किटा हवा है तो उसने ऐलान किया कि उसमें नक्स है, लिहाजा उसकी बिल्ली नहीं दी जा सकती। बादशाह उस पर शिकर के जज्बे से सरशाड़ा हो गया और इसे अपने इसी वजीर आजम का जुमला याद आया, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। बादशाह ने पशिमानी में खुदा से मुआफी तलब की और अज़्म किया कि अगर यहाँ से बच निकलने में कामयाब हुआ तो सबसे पहले अपने नेक वजीर आजम को रहा करके उस मुआफी मांगेगा।
ایک رات موقع دیکھ کر بادشاہ ان کی پیٹ سے فرار ہو گیا۔ رایا بھی اپنے فرما کی رواں کی تلاش میں سرگرداں تھی۔ رستے میں سپاہی بھی مل گئے اور اسے فوراً محل لے آئے۔ وہاں پہنچتے ہی بادشاہ نے سب سے پہلے وزیراعظم کو آزاد کیا اور عاجزی سے معذرت چاہی تو وزیراعظم نے بھی اسی انداز میں کہا، حضور اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔